मऊ की 4 विधानसभा सीटों के लिए सभी दलों ने जोर आजमाइश पूरी कर ली है और अब बारी है मतदान की। हम इस समय कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर पोलिंग स्टेशन जाने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आप देख रहे हैं सामने यहाँ पर ये लिस्ट लगी हुई है। सभी पोलिंग पार्टियों के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, ड्यूटी लगाई गई है जिनकी, उनके नाम लिस्ट में लिखे हुए हैं। सब अपना अपना नाम ढूंढ कर यहाँ पर अंदर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जाएंगे, जहाँ चारों विधानसभा क्षेत्र यानी मऊ सदर, मोहम्मदाबाद गोहना, घोसी और मधुबन 4 सीट हैं। चारों के लिए अलग अलग पोलिंग पार्टियां, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अलग अलग पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। हम आपको अंदर ले चलते हैं यहाँ से, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसी कलेक्ट्रेट परिसर में बैठे हुए हैं। चारों विधानसभाओं के लिए अलग अलग स्थान तय हैं। ये जो स्थान है ये मऊ की सदर सीट के लिए है, यानी इस सीट पर सबसे संवेदनशील मानी जा रही है। यहाँ पर बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहा है और अब्बास अंसारी के सामने खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से अशोक कुमार सिंह। दोनों के बीच में अदावत भी है, रंजिश भी चल रही है, इसलिए इस सीट पर सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता है और इस सीट पर चुनाव बड़ा रोचक भी है, क्योंकि इस सीट पर लगातार 5 बार से बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी जीत रहे हैं। अब की बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनका बेटा अब्बास अंसारी मैदान में है। आप देख रहे हैं कि पोलिंग पार्टियां यहाँ पर, लोग आ गए हैं, कर्मचारी आ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। सब कागज़ लिए हुए हैं, अपने जो मतदान केंद्र में जाना है, जिस बूथ पर जाना है, उसके नंबर हैं, क्रमांक संख्या है, वो सब कागज़ों में देख रहे हैं। लोग लाइन लगाकर यहाँ पर जो कागज़ी औपचारिकताएँ हैं वो पूरी कर रहे हैं। और ये स्थान, यहाँ पर ईवीएम मशीनें, वीवीपैट रखी हुई हैं, यानी जो कल सुबह 7 बजे से जब पोलिंग शुरू होगी, वोट डालना शुरू होगी, उसके लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। ये मशीनें हैं, यहीं पर पोलिंग एजेंट आएंगे, कर्मचारी आएंगे और अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यहाँ से ये मशीनें यानी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें लेकर अपने मतदान केंद्र की तरफ जाएंगे। दोपहर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, चूँकि मऊ ऐसा इलाका है जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र 80 किलोमीटर लंबे हैं, यानी इतने फैले हुए हैं कि दूर दराज ग्रामीण इलाकों में घाघरा नदी का किनारा, गोरखपुर और बलिया बॉर्डर सटा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर उनको ड्यूटी करनी है। इसलिए अभी यहाँ से पूरी प्रक्रिया करने के बाद, ईवीएम मशीनें ले जाने के बाद, वीवीपैट मशीनें ले जाने के बाद वो अपनी मतदान केंद्र जाएंगे और कल सुबह से ड्यूटी के लिए मुस्तैद रहेंगे। यानी कल सुबह 7 बजे के पहले उनको अपने मतदान केंद्र पर पहुंचना है। 6 बजे के आसपास मतदान केंद्र पर पहुंचना है और वहां पर मॉक पोलिंग होगी। मॉक पोलिंग यानी पोलिंग के पहले ये जांचा जाता है कि कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो मॉक पोलिंग करा के एक टेस्ट किया जाता है। जो मशीनें गड़बड़ होती हैं उनको तत्काल बदलने की भी व्यवस्था है। और ये देखिए, कोविड सुरक्षा किट वितरण स्थल भी है यहाँ पे, यानी जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनके लिए यहाँ पर कोविड की किट भी है। आप क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सी है बॉस? इसमें ये ड्यूटी पर लगे हुए कर्मचारियों को दी जाएगी। अच्छा, क्या क्या है इसमें, जरा दिखाइए क्या क्या है। ये है, अच्छा ये सैनिटाइजर है, ये किस लिए है? ये जो 5 लीटर की जो वो जाएगा सैनिटाइजर, इसमें डाल अच्छा, सैनिटाइजर डाल के। अच्छा, ये ग्लव्स भी हैं इसमें, देखिए ग्लव्स हैं। सभी मतदान ड्यूटी पर लगे सभी कर्मचारियों को ग्लव्स दिए जाएंगे। ये मास्क रखे हुए हैं। ये तो एक किट कितने लोगों, इसमें कितने लोग की है? अच्छा, फेस शील्ड भी है। देखिए ये पूरे इंतज़ाम है, यानी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने के लिए यहाँ सारे इंतज़ाम किए गए हैं। ये किट सभी कर्मचारियों को जो चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, कल सुबह मतदान की प्रक्रिया में संपन्न कराएंगे शांतिपूर्वक तरीके से, उनको ये किट यहाँ पर दी जाएगी। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बांटी जा रही है किट। और दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। सबसे खास बात ये है कि चारों विधानसभा सीट हैं, वहाँ पर कुल 17 लाख के आसपास वोटर हैं, जिसमें से 9 लाख पुरुष हैं और 8 लाख महिलाएं हैं। चारों विधानसभा सीट पर 43 उम्मीदवार मैदान में हैं और 913 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1962 मतदान स्थल हैं, जिसमें से 55 संवेदनशील हैं और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई। हमारे साथ यहाँ पर जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे।
सर क्या तैयारियां हैं चुनाव की? यहाँ टेबलें लगा दी गई हैं ईवीएम्स के लिए और जो भी स्टेशनरी है, और ये कोविड किट भी दी जा रही है। तो जैसे जैसे पार्टियाँ आ रही हैं, पार्टियों को सारी चीज़ें हैंडओवर कर रहे हैं। किट दी जा रही है, उसके अलावा वीवीएम और ईवीएम और बाकी बूथ की सारी स्टेशनरी वो सब इनको दी जा रही है जी। सुरक्षा के क्या इंतजाम है सर? डिप्टी एसपी साहब हैं हमारे साथ। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, बूथ वार ड्यूटी लगी है, उसके अलावा पिकेटिंग है जगह जगह पे, क्लस्टर मोबाइल्स हैं, यूआरटी लगी है और बैरियर ड्यूटी भी लगी है। उसके अलावा उनको सेक्टर और जोन में बांटा गया है पूरे जनपद को। तो कितने सेक्टर जोन है सर? अब पूरा टोटल जोन तो आप ये पूरा आपको हेडक्वार्टर से मिलेगा कितने जनपद में है, लेकिन सब संवेदनशील बूथ मऊ में अगर सदर सीट पर बात करें तो संवेदनशीलता यहाँ पर ज़्यादा है। मुख्तार अंसारी का बेटा चूंकि लड़ रहा है। नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कोई संवेदनशीलता नहीं है, सब कानून के झंडे के नीचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। पर्याप्त इंतजाम है, नियमानुसार जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनके निर्देशों के अनुरूप सकुशल निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा और पूरी तैयारियां भी हो गई हैं। जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर बैठे खुद सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और यहाँ पर सभी जो बूथ हैं, मतदान केंद्र हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, यानी एक एक पल की, एक एक हरकत की निगरानी होगी। इसके अलावा चुनाव के दौरान यानी कल सुबह 7 बजे जब वोट पड़ेगा, वोटिंग के दौरान शाम को 6 बजे तक वोट पड़ेंगे, उस समय तक पूरे जनपद में कैमरे से निगरानी की जाएगी। यानी संवेदनशील जनपद है, इसलिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनको कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। अराजक तत्वों पर लगाम कसने के लिए बहुत सारी जो सूची बनी थी, उन लोगों को जो अराजक तत्व हैं, जो गड़बड़ी फैला सकते हैं चुनाव में, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको पाबंद भी किया गया है। यानी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब इंतजार है कल सुबह 7 बजे का, जब वोटिंग शुरू होगी और मऊ अपना निर्णय देगा। मऊ की जनता फैसला करेगी कि यहाँ से कौन विधानसभा जाएगा। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।